जय जिनेन्द्र। धर्मावलंबी देवियों तथा सज्जनों, हमारे गौरवशाली अतीत में एक से एक आदर्श चरित्र जगमगा रहे हैं। अन्य धारावाहिकों के यह चरित्र भी मुखरित हों, इनका चित्रांकन किया जाए। इंद्रकिरण आर्ट्स के परचम तले हमारा यह पहला प्रयास है। इसके साफल्य हेतु समस्त साधु संतों का आशीर्वाद तथा श्रावकों का सहयोग अपेक्षित है। धर्म ज्योति से जीवन पथ आलोकित हो, धर्म ध्वज के तले समाज एकत्रित हो। जैन कथाएं रोचक भी, शिक्षाप्रद भी। जैन कथाओं से जनमानस परिचित हो, जैन कथाओं से जनमानस परिचित हो। धन्यवाद। ऋषभदेव प्रभु ने किया जहाँ इक्षुरस पान, तीर्थंकर त्रय के हुए जहाँ चार कल्याण, जहाँ मिले इतिहास को अगणित कीर्ति स्तंभ, उसी हस्तिनापुर से है यह गाथा दिन आया, घर में लक्ष्मी लाया, जन्म लिया कन्या ने, चहुदिशि आनंद छाया। बाबुल ने मुंह खोल दिया, मणि मुक्ता भरे खजाने का। बाबुल ने मुंह खोल दिया, मणि मुक्ता भरे खजाने का। है यही अवसर सोना रूपा दोनों हाथ लुटाने का। ये कथानक जिनवर पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। मुनिवर का पाया, सोने मरुथल में जो आनंद का सागर लहराया। दरस श्री मुनिवर का पाया, मंत्र गुरु देव ने दिखलाया। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो जयाणं, नमो जयाणं, नमो लोहे सब साहुणं, नमो मंत्र है मंगल कारण,
मनो की माँ। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मनो की माँ, इन रत्नों को सुरक्षित रखो। एक व्यापारी इनका मूल्य देकर गया है, उसे देना है। अच्छा। मनो की माँ, हाँ? मनोवती को मेरे पास भेजो। उसकी मधुर बातों से मन को बड़ा आनंद मिलता है। इस समय वो घर कहाँ, अब तो वो पाठशाला गई है। अरे हाँ, हम तो ये भूल ही गए कि हमारी पुत्री विद्या अध्ययन के लिए गई है। बच्चों, अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, बताओगे? जी माताजी। तो बताओ, जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? आनंद सेन, तुम बताओ। बैठ जाओ। चारू, तुम्हें ज्ञात है? जी माताजी, जैन धर्म का मूल मंत्र नमोकार मंत्र है। और इसमें नमस्कार किसको किया गया है? बैठ जाओ। तुम बताओ। बैठ जाओ। मनोवती, तुम बताओ। पंच परमेष्टि को, अर्थात अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब साधु, ये शेष गुणों के श्रेष्ठी है और यही पंच परमेष्टि है। तुम लोगों ने देखा मनोवती ने अपना पाठ किस प्रकार याद किया हुआ है। इसी प्रकार तुम लोगों को भी याद करना चाहिए। याद तो हम सबको है, किंतु आपने हमसे पूछा ही नहीं। अच्छा तो बताओ, तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। सुना? याद है। बैठ जाओ। अच्छा तो बच्चों बताओ, जैन धर्म में पूजा किसकी होती है? देव, शास्त्र और गुरु की। अच्छा तो बताओ मनोवती, हमारे देश का नाम भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा? जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र राजा भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और हमारे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। हमें तुम पर गर्व है मनोवती। इसका श्रेय तो आपको है, हम तो आपके प्रतिबिंब मात्र हैं। अच्छा तो बच्चों चलो, कल मैं तुम सबको तीर्थंकरों के जन्मादि के विषय में बताऊंगी। अजी सुनते हो? कुछ सुना आपने? हमारी मनो पाठशाला में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है। क्या हमारी मनो सभी छात्रों में प्रथम आई है? जीती रहो, अर्थात मोतियों में गज मोती। आप बधाई की पात्र हैं। और मनो पुरस्कार की अधिकारिणी। मनो बेटा, ये रहा तुम्हारा पुरस्कार, ये लो। जीती रहो। आहा, गज मोती का हार। ये हार हमारी मनो को कितना सज रहा है ना? माँ, ये गजमोती क्या होता है? बेटी, ये एक दुर्लभ मोती है जो विशेष हाथी के मस्तक में पाया जाता है, इसीलिए इसे गज मोती कहते हैं। तो फिर पिताजी, मुझे और बहुत सारे गजमोती दो ना। मुझे ये मोती बहुत अच्छे लगे। इनकी आभा तो अन्य मोतियों से भिन्न है। भिन्न अवश्य है बेटी, परंतु इतने सारे गजमोती लेकर तुम क्या करोगी? मैं अपनी सहेलियों के साथ इनसे खेलूंगी। बेटी, ये खेलने की नहीं, सहजने की वस्तु है। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो अबोध है, उसे क्या पता मनो की माँ। उसके लिए तो हर वस्तु खेलने की वस्तु है। आप भी बस। पकड़ लिया। अब मेरी आंखों पर पट्टी बांधो। नहीं, अब हमें घर चलना चाहिए, संध्या होने आई है। थोड़ा समय और खेलते हैं ना। अरे, ये हार कैसा? ये हानि उपहार है जो मेरे पिताजी ने मुझे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर दिया है। और इसमें जड़े हुए मोती, ऐसे मोती तो हमने कभी नहीं देखे। हमने भी।
मेरी माँ कहती है न ये सीपी से मिलते हैं न सागर से मिलते हैं, ये गजमोती है, ये तो हाथी के मस्तक से मिलते हैं। अच्छा, हमें भी लाकर दो ना। कल मैं अपने हाथी पर बैठकर घूमने जाऊंगी तो उसके मस्तक से निकाल लूंगी और तुम सब में बांट दूंगी। तो चलो आज हम चलते हैं, कल गजमोतियों से ही खेलेंगे। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो मुन्नी? मैं गजमोती ढूंढ रही हूँ काका, जो हाथी के मस्तक में रहते हैं। मनो, तू इन मोतियों को हाथी के मस्तक में ही रहने दे, अपने मस्तक से निकाल दे। तू क्यों इन मोतियों के पीछे पागल हो रही है? और हाथी पागल हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किंतु मुझे तो गजमोती चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सहेलियों को वचन दे आई हूँ। बेटी, ये तो हमने सब कहानियों में सुना है कि ये मोती धारण करने वाले हाथी स्वर्ग में पाए जाते हैं, और स्वर्ग यहाँ से बहुत दूर है। दूर है तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मैं किसी प्रकार भी मोती प्राप्त करके रहूंगी। मनो, 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 मनो बिटिया, मनो, पता नहीं कहाँ चली गई है। मनो, 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 मनो। सेठानी जी, हाँ? मनो भवन में कहीं भी नहीं है। कहीं नहीं है? तुमने ठीक से देखा ना? मैंने ठीक से देखा महारानी जी। सेठानी जी, मनो कहीं नहीं है। क्या कह रही हो? कहीं नहीं है? जी नहीं। कहाँ चली गई? तुमने ठीक से तो देखा जी ना? देखा है। बगीचे में देखा उसे? जी वहाँ भी देखा है। हाँ बेटा। माँ, मनो कहाँ चली गई है माँ? पता नहीं। मैं उसको उसकी सब सहेलियों के देखा है, पर वो कहीं नहीं मिल रही। तुमने सुधा के यहाँ देखा उसे? हाँ माँ, मैं उसे उस जगह भी देखा है। कहाँ जा सकती है? कभी नहीं गई आज तक। तुम जाओ, जल्दी से सेठ जी को खबर करो। जल्दी जाओ। कभी नहीं गई आज तक, कैसे जा सकती है यहाँ वहाँ? मूल्यवान गजमोती अतिशय इनकी ज्योति, इनके देवार्पण से वृद्धि पुण्य की होती। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। है ये कथानक जिन पद पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक जिन पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। प्रभु ही जतन करेंगे यह दुर्लभ निधि सहज मिलाने का। प्रभु ही जतन करेंगे यह दुर्लभ निधि सहज मिलाने का। नियम कठिन है जिनवर पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक प्रभु पद पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। रास्ता ही नहीं है, अब हम कहाँ जाएं? शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। नियम कठिन है जिन पद पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक जिन पद पर